हाँ जी, नमस्ते। सब ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। तो किल योर लेजीनेस सीरीज के अब तक के 3 पार्ट्स में तुम जान चुके हो कि असली दुश्मन है कौन, असली सांप है कौन, जो हमें प्रोक्रेस्टिनेट करने की तरफ बढ़ाता है, जो हमें आलसी बनाता है। अब वो कम से कम लेजीनेस तो नहीं है। लेजीनेस को बेचारे को हमने यूं ही गला पकड़ के पकड़ा हुआ था कि तू है जड़ जो हमें इतना पीछे घसीट के लेके आता है कि तू काम मत कर। वो चीज तो बेचारा वो तो भोला सा है, वो पता नहीं है भी या नहीं है। पर यहाँ बेचारे लेजीनेस की तो दिक्कत थी नहीं, यहाँ तो मिली भगत चल रही है हमारे दिमाग की और एंजाइटी की, जो हमें काम करने की ओर ना बढ़ाकर हमें वहां से बचाते हैं कि हम काम ना करें। क्योंकि दिमाग को चाहिए कि भाई मैं तो अपनी एनर्जी बचा लूं, और एंजाइटी को यूं है कि भाई मैं तो फियर है, मैं यहाँ पे फेल ना हो जाऊं, मैं यहाँ पे आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरा क्या होगा। और उस चक्कर में फिर हम क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि तुम्हें यहाँ पर विल पावर नहीं चाहिए इसे ओवरकम करने के लिए। तुम्हें चाहिए एक सिस्टम, एक प्रैक्टिकल साइंस बेस्ड सिस्टम जो तुम्हें हेल्प करेगा इस एंजाइटी पर, लेजीनेस पर, जो दिमाग है जो तुम्हारी एनर्जी कंजर्व करके तुम्हें काम करने से बचा रहा है, इन सब चीजों पर ओवरकम करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम तुम्हारे मोमेंटम को और रेजिस्टेंस को इंप्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग सम सिस्टम्स, बाय यूजिंग सम साइंस बैक स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो आई वेलकम यू टू द 4th पार्ट ऑफ किल योर लेजीनेस सीरीज। तो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हैबिट लूप नाम की एक चीज होती है, जिसके बारे में चार्ल्स डुहिग साहब ने बात की है अपनी बुक में द पावर ऑफ हैबिट में। उन्होंने बताया कि दुनिया में जितनी भी हैबिट्स हैं वो सब एक लूप में काम करती है। वो 3 स्टेप्स को फॉलो करती है। सबसे पहला होता है क्यू, जो होता है ट्रिगर, कि आपको क्या ट्रिगर कर रहा है काम करने के लिए। फिर दूसरा होता है रूटीन, रूटीन माने एक्शन, कि आपने जो भी काम किया। और तीसरा होता है रिवॉर्ड, कि आपको उससे क्या रिवॉर्ड मिला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसने ट्रिगर किया काम करने के लिए, दूसरा फिर आपने क्या एक्ट किया उस काम में, और तीसरा होता है फिर आपको क्या रिवॉर्ड मिला उस काम से। और यही लूप चलता रहता है और इसी तरह से हम काम करते हैं। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें लेजीनेस पर जीत पानी है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना रूटीन नहीं बदलना है कि तुम सोचो भाई मैं अपना काम बदल दूं। काम नहीं बदल पाओगे, क्योंकि पहला स्टेप है क्यू। तुम्हें क्यू जो है, जो तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट है, जो तुम्हें काम करने की तरफ बढ़ाता है, उसको ऐसा कर दो कि वो रूटीन को इतना आसान कर दे, इतना आसान कर दे कि जो तुम्हारा दिमाग है, जो एनर्जी कंजर्व करना चाह रहा है, जो एंजाइटी है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है कि तो फेल हो जाएगा, उस क्यू को इतना आसान बना दो कि जब तुम काम करो वो काम इतना आसान हो जहां पर तुम्हारा दिमाग एनर्जी खर्च करने से पहले 10 बार ना सोचे। जहां पर तुम्हारी एंजाइटी है वो इतना ओवर थिंक ना करे कि भाई यहां पर मैं फेल हो सकता हूं या कुछ मेरे साथ गलत हो सकता है। जब वो काम इतना आसान होगा तो तुम उस काम को आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें अपना क्यू बदलना है, जो तुम्हारे काम को इतना आसान बना देगा कि तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी एंजाइटी वहां पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि हम आके यहाँ रोक ले इसको, भाई साहब आगे तो नहीं बढ़ रहे, काम तो नहीं कर रहे, ये काम तुम्हारे साथ फिर नहीं होगा। तो अब अगर तुम्हें कोई भी हैबिट फॉर्म करनी है, उसके लिए तुम जान चुके हो कि हैबिट लूप क्या होता है। और हैबिट लूप में मैंने तुम्हें बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्यू क्या है, क्यू को आसान बनाना है। अब वो तुम कैसे बनाओगे, तुम्हें जानना है इसके लिए 5 मिनट रूल के बारे में। 5 मिनट रूल क्या कहता है कि अगर तुम कोई काम करना चाहते हो, अब तुम काम करना तो चाहते हो पर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, या जो भी तुम्हारे जितने भी ऑब्स्टेकल्स बताए गए कि तुम्हें काम करने से रोक रहे हैं, तुम्हें बस अपने आप को ये बोलना है कि मैं इस काम को मैं 5 मिनट के लिए करूंगा। ठीक है, और 5 मिनट काम करने के बाद मैं इसे छोड़ दूंगा। और छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा वो मत बोलो, स्टार्टिंग में बस ये बोलो कि इस काम को मैं 5 मिनट करूंगा, चाहे कितना ही डरावना काम हो, चाहे तुम्हारा उससे कितना ही फियर जुड़ा हुआ हो, तुम्हें बस ये बोलना है इस काम को मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। अब क्या होगा 5 मिनट करने के बाद, जैसे ही तुम 5 मिनट कोई भी काम करोगे तो सबसे पहले तुम्हारा एक मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सबसे हाई कॉस्ट क्या होती है कोई भी काम चालू करने की, वो होती है एक्टिवेशन कॉस्ट। जैसे ही तुमने कोई काम एक्टिवेट कर दिया, जैसे ही तुमने काम कोई करना चालू कर दिया, उसके बाद जो स्टेप्स होते हैं वो आसानी होते हैं। सबसे मुश्किल जो स्टेप होता है वो पहला होता है कि हम ये काम करें या ना करें। अगर तुमने उस काम को करना शुरू कर दिया तो बस वहां पर तुम्हारी पहली जीत हो गई। अब जैसे ही तुम उस काम को 5 मिनट के लिए करोगे तो क्या होगा, ज़ायगार्निक इफेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बारे में हमने बात की थी पार्ट 3 में कि भाई हमारा दिमाग जो होता है इनकम्प्लीटेड टास्क को याद रखता है। ठीक है, अब जैसे ही तुमने उस काम को 5 मिनट किया तो ज़ायगार्निक इफेक्ट एक्टिवेट हो गया और वो याद रखेगा कि तुमने 5 मिनट काम करके कोई ना कोई काम था उसे तुमने छोड़ दिया। ठीक है, अब उसके अंदर ये डिजायर भी रहेगा कि इस काम को मुझे पूरा करना है। कई बार ऐसा होता भी है कि तुम कोई काम करके छोड़ देते हो और बाद में तुम्हारे अंदर डिजायर रहता है कि मैं उस काम को पूरा करूं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही तुमने उस काम को 5 मिनट किया, ज़ायगार्निक इफेक्ट एक्टिवेट हुआ और तुम्हारे दिमाग में एक रिमाइंडर हो गया कि भाई मैंने कोई काम चालू किया था, उस काम को मुझे खत्म करना है। तो अब यहां से तुमने स्टार्ट कर दिया, मोमेंटम बाद में आके कवर अप कर लेगा। तो जो भी काम तुम्हें मुश्किल लगे उसके लिए बस ये बोलो कि मैं इस काम को 5 मिनट के लिए करूंगा। वहां से फिर तुम्हारा ज़ायगार्निक इफेक्ट तुम्हारा भाई है, संभाल लेगा, तुम्हें हेल्प करेगा पूरी काम पूरा करने में। इस बात को तुम समझ जाओ। और इसी के साथ साथ एक तरीका और भी है जिससे तुम अपनी एक न्यू हैबिट फॉर्म कर सकते हो,
जिसके बारे में बताया था जेम्स क्लियर साहब ने। इनके बारे में मैंने तुमसे पहले बात की भी थी। ये ऑथर है एटॉमिक हैबिट्स के, ठीक है। और एटॉमिक हैबिट बुक में इन्होंने बताया कि अगर तुम्हें एक न्यू हैबिट फॉर्म करनी है तो तुम क्या करोगे, तुम अपनी एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ में अपने जो भी नया काम तुम चालू करना चाहते हो उसको जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग हैबिट है वो एज अ क्यू काम करेगी, वो एज अ ट्रिगर काम करेगी न्यू हैबिट को फॉर्म करने में, ठीक है। अब वो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल तुम मान लो कि तुम्हारे मन में है कि मैं डेली का एक पेज रीड करूं, भाई मुझे इंप्रूव करनी है अपनी इंग्लिश, इंप्रूव करनी है मुझे अपनी हिंदी, इंप्रूव करनी है मुझे कोई भी लैंग्वेज। तो अब तुमने सोचा कि मैं डेली का एक पेज पढ़ूंगा। अब उसके लिए तुम्हें चाहिए मोटिवेशन, तुम्हें चाहिए कि मैं उसके लिए अलग से टाइम निकालूं, ये करूं वो करूं, और उस चक्कर में फिर तुम उस काम को कभी स्टार्ट कर ही नहीं पाते हो। कर भी दोगे तो लंबे टाइम के लिए नहीं उसे कंटिन्यू कर पाओगे। तो क्या होगा, उस डिजायर्ड एक न्यू हैबिट को तुम क्या करोगे, एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी एग्जिस्टिंग हैबिट है कि तुम डेली खाना खाते हो, अब उसके लिए तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तो अब तुमने क्या किया कि खाना खाने के साथ तुमने जोड़ दिया कि खाना खाने के बाद मैं एक पेज रीड करूंगा। और ये होता है कि जब मैं अपना एग्जिस्टिंग हैबिट वाला काम कर लूंगा उसके बाद मैं अपना नया वाला काम करूंगा। तुमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया। तो जैसे तुम खाना खाओगे तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या एक ट्रिगर जाएगा कि भाई अब तुझे एक पेज रीड करना है, और यहाँ से तुम्हें हेल्प मिलती है एक न्यू हैबिट फॉर्म करने में। अब ये हैबिट फॉर्म होने में देखो कुछ ना कुछ टाइम लगता है। अगर तुम चाहो कि भाई मैं 1 मिनट में, 1 दिन में या 1 महीने में अपनी हैबिट फॉर्म कर लूं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें कम से कम 2-3 महीने तक ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। और ये भी होगा जब तुम एक नई हैबिट फॉर्म करोगे तो जो उसका रिवॉर्ड मिलेगा वो भी तुम्हें मोटिवेट करता रहेगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये करना ट्राई और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो के लिए इतना ही बात करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बांट दिया है, ठीक है। तो पहला पार्ट देखो, दूसरा पार्ट कल डालता हूं। तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखो।